वेलकम यू ऑल ऑन इंग्लिश इंडिया यूट्यूब चैनल। दिस इज सरिता सिंह और आज की वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है शेक्सपियर की अडल्ट लाइफ या जिन्हें हम शेक्सपियर के लॉस्ट ईयर्स भी कहते हैं। शेक्सपियर की बायोग्राफी में अभी तक हमने शेक्सपियर की लाइफ, शेक्सपियर का बर्थ, उनकी अर्ली एजुकेशन, मैरिज, उनके बच्चे जो थे, बच्चों की मैरिज कब और किस ईयर में हुई, किनके साथ हुई, इस बात को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं शेक्सपियर बायोग्राफी पार्ट 1 में। वो वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो शेक्सपियर की लाइफ में कुछ ईयर्स को लॉस्ट ईयर्स कहा जाता है। मतलब लॉस्ट ईयर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन ईयर्स के बारे में कुछ लोगों ने अंदाजा ही लगाया है कि शेक्सपियर ने इस टाइम पीरियड के बीच में ये काम किया होगा या ये काम किया होगा। तो ऐसा ओवरऑल एक अनुमान लगाया गया है कि जो शेक्सपियर के लॉस्ट ईयर्स रहे थे उसमें शायद उन्होंने ये काम किए होंगे। तो उसी बात को आज हम डिस्कस करेंगे। और ये भी जो हमें पता चलता है उनकी अडल्ट लाइफ के बारे में, जो लॉस्ट ईयर्स थे उनके, वो 1585 से लेके 1592 की बात हो रही है। कोई भी ऐसा रिटन रिकॉर्ड नहीं मिलता है कि हाँ 1585 से लेके 1592 तक शेक्सपियर ने ये काम किए थे। बट जो भी लोगों ने बताया है कुछ कुछ, उसके अंदाजे से या उसके अनुमान के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि शायद शेक्सपियर ने अपने लॉस्ट ईयर में ये काम किए होंगे। तो इसी बात को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। कुछ पॉइंट है उनको मैंने लिखा है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो शेक्सपियर के लॉस्ट ईयर्स कहा गया है, जो हमें मिलता है जब हम शेक्सपियर को पढ़ते हैं। तो शेक्सपियर के जो लॉस्ट ईयर्स थे वो थे, शेक्सपियर के लॉस्ट ईयर्स थे 1585 से लेके 1592 तक। 1592 तक ये लॉस्ट ईयर कहे जाते हैं। कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं मिलता है उस टाइम के बारे में। बहुत ही लिटिल नॉलेज हमको मिलती है कि हाँ शायद शेक्सपियर ने ये काम किया होगा इस टाइम पीरियड के बीच में। कुछ भी हमको रिटन ऐसा नहीं मिलता है बट अंदाजा लगाया गया है। तो इसीलिए 1585 से लेके 1592 के बीच के ईयर्स को लॉस्ट ईयर कहा जाता है शेक्सपियर की लाइफ के। अच्छा, अब यहाँ पर ये कहा जाता है कि जब 1584 की बात है, 1584 में ये कहा जाता है कि जो शेक्सपियर थे उन्होंने एक जो लोकल लैंडलॉर्ड थे, लोकल लैंडलॉर्ड कहाँ पर थे, ये थे स्ट्रैटफोर्ड पे। लोकल लैंडलॉर्ड थे जिनका नाम था सर थॉमस लूसी नाम था इनका। ये लोकल लैंडलॉर्ड थे, स्ट्रैटफोर्ड के ही रहे होंगे, स्ट्रैटफोर्ड के लोकल लैंडलॉर्ड थे। अब ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो शेक्सपियर थे उनको पकड़ा गया था, वो कन्विक्टेड थे। शेक्सपियर क्या थे, वो कन्विक्टेड थे, मतलब उन पे एक इल्जाम लगाया गया था किसका, पोचिंग का। पोचिंग होता है जब किसी एनिमल को मार दिया जाता है, या हम जब किसी एनिमल को इलीगली मारते हैं तो उसको पोचिंग कहा जाता है। तो जिसकी पोचिंग इन्होंने की थी वो डीर था, एक डीर की बात हो रही है, हिरन था। इसकी पोचिंग में ये कन्विक्टेड हुए थे। और किसका लैंड था वो उस टाइम, लोकल लैंडलॉर्ड कौन थे, सर थॉमस लूसी थे। अब क्या हुआ जब शेक्सपियर ने उस डीर को मार दिया, मतलब ऐसा कहानियों में बताया गया है कि जब शेक्सपियर ने उस डीर को मारा उसके बाद वो एस्केप्ड हो गए थे। मतलब कि या तो वो भाग गए थे या वो छुप गए थे। एस्केप्ड हो गए थे वो कहां पर, इनटू द वुड्स ऑफ, वुड्स मतलब जंगल के सेंस में है यहाँ पर। वो चले गए थे या वो भाग गए थे या वो छुप गए थे वुड्स ऑफ शार्लेट पोर्ट हॉल। ये एक मतलब एक जंगल था, शार्लेट पोर्ट हॉल के नाम से इसे कहा जाता है। कि जब वो पोचिंग में कन्विक्टेड हो गए थे शेक्सपियर तो वो यहाँ पर जंगल में जाके छुप गए थे। इसके बाद कहा जाता है, इसके बाद वो क्या हुआ था, फ्लेड टू लंदन। अब क्योंकि वो कन्विक्टेड हो गए थे तो यहाँ पर छुपने के बाद, मतलब इस जंगल में छुपने के बाद जो था शार्लेट कोर्ट हॉल, यहाँ छुपने के बाद वो लंदन चले गए थे। लंदन में ये कहा जाता है कि जो स्टार्टिंग का उनका जो टाइम पीरियड था, मतलब 1585 या 1584 के बाद का जो टाइम था, वहां पर उन्होंने एज अ हॉर्स कीपर की तरह वर्क करा था। किसने वर्क करा था, वहां की जो थिएटर थे, जो वहां के थिएटर थे, तो वहां पर वो एज अ हॉर्स कीपर की तरह उन्होंने वर्क करा था। क्योंकि कन्विक्टेड थे पोचिंग में, डर की वजह से शायद वो वहां चले गए थे। इसके बाद एक रिकॉर्ड ये भी मिलता है कि 1584
से लेके 1592 का जो टाइम पीरियड था, जिसे लॉस्ट पीरियड कहा जाता है शेक्सपियर की लाइफ का, उन्होंने सर्व करा था अर्ल ऑफ लाइसेस्टर की आर्मी को। अर्ल ऑफ लाइसेस्टर, ये वहां के अर्ल थे, तो उनकी आर्मी जो थी उसको असिस्ट किया था, मतलब उनकी आर्मी में कुछ उन्होंने वर्क किया था। अब ये तो बात हो गई कि हाँ वो कोचिंग में कनेक्टेड थे, फिर वो वुड्स में चले गए, फिर वो उसके बाद वो लंदन की तरफ निकल गए, उसके बाद उन्होंने एज अ हाउसकीपर भी काम किया, फिर उसके बाद में उन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि या तो उन्होंने ये किया होगा कि अर्ल ऑफ लाइसेस्टर्स की आर्मी में उन्होंने वर्क किया होगा। अच्छा, उनके बारे में एक और रिकॉर्ड हमको मिलता है जो देते हैं रॉबर्ट ग्रीनी। रॉबर्ट ग्रीनी जो थे, ये एक क्रिटिक थे, क्रिटिसाइज करते थे लोगों को, और ये एलिजाबेथ के टाइम में, जो एलिजाबेथ जो क्वीन थी उनके टाइम में ये बहुत ही फेमस क्रिटिक थे। ये आलोचक जिसे हम कहते हैं, ये लोगों की आलोचना करते थे। तो इन्होंने उस टाइम पर एक पैम्पलेट को छापा था। जो पैम्पलेट होते हैं, मतलब एक बुक भी आप कह सकते हैं, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें वो अपने जो कंटेम्पररीज जो राइटर होते थे या एक्टर्स होते थे उनके बारे में वो कुछ कुछ लिखते थे। अच्छा, ये जो ग्रीनी थे ये कहाँ से बिलोंग करते थे? ये नॉर्विच से बिलोंग करते थे। नॉर्विच एक जगह का नाम है, होपफुली इंग्लैंड में ही होगा ये नॉर्विच भी, क्योंकि एलिजाबेथ के टाइम के हैं, और एलिजाबेथ के टाइम के ये ड्रामेटिस्ट भी रहे हैं, और इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये नेगेटिव क्रिटिक थे, मतलब कि ये लोगों के बारे में नेगेटिव ही ज्यादातर बोलते थे, नेगेटिव क्रिटिक थे। तो शेक्सपियर, क्योंकि शेक्सपियर के बारे में कहा गया है कि शेक्सपियर ने अपने मोस्टली जो प्ले है उनको उन्होंने लिया है, या तो ओविड टेल से लिया है, या तो उन्होंने रोमन ट्रेजेडी से इंस्पायर होके वहां के प्लॉट को लिया है, वहां के कैरेक्टर्स को लेके अपने प्लेस को फॉर्म किया है। तो ये जो रॉबर्ट ग्रीनी थे, इनको ये बात बहुत अच्छे से पता थी, और इन्होंने जो पैम्पलेट को पब्लिश कराया था, उस पैम्पलेट का नाम था अ ग्रोथ्स वार्थ ऑफ विट। अग्रोथ्स वार्थ ऑफ विट, ये इन्होंने एक पैम्पलेट छपवाया था जिसमें इन्होंने उस टाइम के कंटेम्प्रेरी लोगों के बारे में मतलब ये नेगेटिव ही कमेंट करते थे, आलोचना करते थे, उनके बारे में बताते थे। अच्छा, उसमें इन्होंने शेक्सपियर के बारे में लिखा था एन अपस्टार्ट, START, एन अपस्टार्ट क्रो। एन अपस्टार्ट क्रो इनको बोला गया था। ब्यूटिफाइड with our feathers, with our फेदर्स। तो यहाँ पर इन्होंने शेक्सपियर के लिए बहुत अच्छी भी कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं, इनको क्रिटिसाइज ही किया था। तो उन्होंने इनको अपस्टार्ट क्रो बोला था, क्योंकि मोस्टली शेक्सपियर ने अपने जो प्लॉट्स हैं, प्लेज हैं, उनको जो लिया था वो किसी पुराने जो प्लॉट्स थे, जो ओविड का टेल था या जो रोमन ट्रेजेडी थी, वहां से लिया था। तो इन पे क्या लगा था, शेक्सपियर पे एक इल्जाम कह सकते हैं आप, या ये कहा गया था, उनको एक्यूजेशन किया गया था। किस बात के लिए उनको बोला गया था, किस बात का उन पर इल्जाम लगाया गया था? प्लेजरिज्म का। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है प्लेजरिज्म का, उनपे एक इल्जाम लगा था। इसका मतलब होता है कि जब आप किसी भी राइटर या जो ऑथर होता है, किसी भी राइटर या किसी भी ऑथर को जिसने कोई चीज लिखी होती है, जब आप उसके प्लॉट को लेते हैं, उसके प्लॉट को यूज करते हैं विदाउट हिज कॉन्सेंट, जब उसके ही प्लॉट को, किसी भी राइटर के प्लॉट को, उसकी स्टोरी को, उसके कैरेक्टर्स को, उसके कुछ डायलॉग्स को अगर आप यूज करते हैं, अपनी स्टोरी बनाते हैं, किसी और के प्लॉट को चुरा के आप अपनी स्टोरी बनाते हैं, तो उस जो फॉर्म है या उसको कहा जाता है प्लेजरिज्म। तो जो रॉबर्ट ग्रीनी थे, उन्होंने अपनी अ ग्रोथ वार्थ ऑफ विट में पहले तो उनको अपस्टार्ट क्रो लिख दिया था, ब्यूटिफाइड विद आवर फेदर्स, क्योंकि शेक्सपियर लेते थे प्लॉट दूसरों से, उसके बेसिस पे अपनी स्टोरी बनाते थे।
तो इन्होंने, जो रॉबर्ट ग्रीनी थे, इन्होंने ये जो पैम्पलेट लिखा था, ये इन्होंने पैम्पलेट लिखा था 1592 में। तो 1592 में इन्होंने क्योंकि पैम्पलेट लिखा था, उसमें इन्होंने शेक्सपियर को क्रिटिसाइज किया था। तो शेक्सपियर के लॉस्ट ईयर के बारे में ये भी पता चलता है कि शायद उस टाइम तक शेक्सपियर कुछ चीजें लिख रहे थे, लोगों की नजर में थे, क्योंकि 1592 का ये पैम्पलेट है जहां पर इनको क्रिटिसाइज किया गया था प्लेजरिज्म के लिए। तो इतनी बात हमको ये पता चलती है कि हाँ, रॉबर्ट ग्रीनी ने इनको अपस्टार्ट प्रो कहा था, इनको इनके लिए बोला था कि इन्होंने ऐसा ऐसा काम किया था। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद ये कहा जाता है कि जो शेक्सपियर थे, उन्होंने एक एसोसिएट हुए थे। वो किसके साथ एसोसिएट हुए थे? वो हुए थे एसोसिएट, जो लॉस्ट टाइम ही उनका चल रहा था, जो उनकी ईयर के जो लॉस्ट ईयर्स थे, उसमें ये भी कहा गया है कि उन्होंने लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन एक कंपनी थी। मतलब ये एक पूरी कंपनी थी। किसकी कंपनी थी? एक्टर्स की कंपनी थी। इसमें मोस्टली एक्टर्स थे। तो ये कहा जाता है कि जो लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन की एक पूरी कंपनी थी, जिसमें एक्टर्स आते थे या प्ले राइटर आते थे या और भी इस तरह के लोग आते थे, इस कंपनी को ज्वाइन किया था शेक्सपियर ने 1594 के अराउंड शेक्सपियर ने ज्वाइन किया था। अब ये कैसे पता चला कि शेक्सपियर ने इनकी कंपनी को, मतलब लॉर्ड चैम्बरलेन्स की कंपनी को ज्वाइन किया था? क्योंकि उन्होंने एक जो कंपनी के नाम से, जैसे होता है कि एक कुछ लिख के आता है कि हाँ, इस कंपनी में इतने लोग हैं या इतने लोग अटैच हैं या ये प्ले लिखा गया इस कंपनी के थ्रू में। तो कंपनी का एक पायरोल आया था, जिसमें पायरोल का मतलब वही है जो भी मैंने आपसे बोला कि कुछ एक ऐसा रिकॉर्ड आता है कि हाँ, हमारी कंपनी है, या जैसे हम रजिस्टर्ड कराते हैं चीजों को या सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन होता है। तो एक पायरोल में शेक्सपियर का नाम आया था कि शेक्सपियर इस कंपनी में है। मतलब किस कंपनी में है? लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन की जो कंपनी है, वहां पर जो शेक्सपियर है वो काम करते हैं। और ये जो कंपनी है, इसने 1599 में क्या किया था? कंपनी ने बिल्ड करा था देयर ओन थिएटर। क्योंकि एक्टर्स की कंपनी थी, राइटर्स थे उसमें, तो इन्होंने अपना एक जो थिएटर था, किस ईयर में करा? 1599 में करा, बिल्ड करा। थिएटर का नाम क्या था? द ग्लोब। इन्होंने जो थिएटर को एस्टैब्लिश करा, द लॉर्ड्स चैम्बरलेन्स मेन को, वहां पर उन्होंने एक अपने 1599 में एक थिएटर बनाया जिसका नाम था द ग्लोब। तो यहां से भी हमें थोड़ा सा शेक्सपियर की लाइफ का रिटन रिकॉर्ड मिलता है। ग्लोब थिएटर तक हम समझ चुके हैं कि 1599 में ग्लोब थिएटर एस्टैब्लिश हो गया था। लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन थे। एक्टर्स का एक ग्रुप था, प्ले राइटर्स भी थे उसमें, एक्टर्स भी थे, हीरोज भी थे। तो उस ग्रुप में शेक्सपियर थे। तो अभी तक हमने जो शेक्सपियर के लॉस्ट ईयर्स है, उसमें हमने ये डिस्कस करा है कि 1585 से लेके 1592 तक जो भी शेक्सपियर की लाइफ के ईयर थे, वो लॉस्ट ईयर कहे गए हैं। क्या हुआ था? थॉमस लूसी के जो उनके लोकल लैंडलॉर्ड थे, उनके एक डीर को उन्होंने मारा था, कन्विक्टेड थे वो पोचिंग में, और इसके बाद वो डर की वजह से या अपने आप को बचाने की वजह से वो एस्केप हो गए थे शार्लेट कोर्ट हॉल में। कुछ दिन वो वहां पे रहे। उसके बाद ये कुछ बातें आती हैं कि वो एज अ हॉर्स कीपर भी रहे थे थिएटर में। तो जाहिर सी बात है, जब वो थिएटर में रहे थे एज अ हॉर्स कीपर, तो शायद वो कम्युनिकेट कर पाए या शायद वो मिल पाए और एक्टर्स या प्ले राइटर्स या ऑथर से। उसके बाद ये होता है कि शायद उन्होंने 1584 से लेके 1592 तक जो अर्ल थे लाइसेस्टर के, उनकी आर्मी में सर्व करा होगा, कुछ काम करा होगा। इसी बीच एक ये रॉबर्ट ग्रीनी जो है, जो क्रिटिक थे एलिजाबेथन टाइम के, जिनका मेन वर्क ही था लोगों को क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसिज्म करना, क्योंकि वो एलिजाबेथ के काफी फेवरेट कोर्टियर थे उस टाइम में। तो उन्होंने भी उनपे प्लेजरिज्म का जो वो था वो लगाया था। प्लेजरिज्म जो टर्म होता है वो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम किसी और के लिखे हुए चीजों को कॉपी कर लेते हैं या उन्हें अपने फॉर्म में अपने ढंग से पेश करते हैं या लिखते हैं, तो उसे प्लेजरिज्म कहते हैं। तो इन्होंने इस पे एक्यूजेशन लगाया था रॉबर्ट ग्रीनी ने शेक्सपियर पे प्लेजरिज्म का। उसके बाद ये था कि जो शेक्सपियर थे वो लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन एक ऑथर्स या राइटर्स या इनका ग्रुप था जिसको उन्होंने ज्वाइन करा था। फिर 1599 की बात है कि एक थिएटर बना था, द ग्लोब थिएटर। तो वहां पर भी शेक्सपियर की भागीदारी थी। कुछ और एक या दो पॉइंट्स है, उन्हें भी हम डिस्कस करते हैं अभी।
तो हमने ये डिस्कस कर लिया है कि 1599 में जो ग्लोब थिएटर था वो बना था। इसके बाद जो हुआ था, क्या हुआ था, जो किंग जेम्स फर्स्ट थे, किंग जेम्स, ये इंग्लैंड के ही राजा थे। जो किंग जेम्स फर्स्ट थे, जब वो एसेंड हुए थे, एसेंडेंट मतलब जब वो आए थे, जब वो राजा बने थे, राजगद्दी पर आए थे, एसेंडेड हुए थे कहाँ पर, वो इंग्लैंड के थ्रोन पे। मतलब जो इंग्लैंड का जो राजकाज था, जब उन्होंने ये देखना शुरू किया, जब वो राजा बन गए फाइनली, तो ये जो कंपनी थी, कंपनी कौन सी थी, लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन की, जिसमें शेक्सपियर भी आते थे और अदर राइटर्स भी आते थे। तब क्या हुआ था, ये जो कंपनी थी, लॉर्ड, शॉर्ट में लिख रही हूँ, लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन की जो कंपनी थी, ये सीधे क्या आ गई, डायरेक्टली अंडर द रॉयल पैट्रोनेज। रॉयल पैट्रोनेज का मतलब हुआ रॉयल पैट्रोनेज में आ गई थी। इसका मतलब हुआ कि इस कंपनी ने जो भी जो लॉर्ड चैम्बरलिन्स मेंस की जो कंपनी थी, जिसमें बहुत सारे एक्टर्स थे, उन्होंने इतना अच्छा एक्टिंग करा या इतने अच्छे वो प्लेस करने लगे थे द ग्लोब थिएटर में, कि वो सीधे किंग जेम्स के राजा बनने के बाद में वो रॉयल पैट्रोनेज की कैटेगरी में आने लगे, क्योंकि राजा को उनका वर्क बहुत पसंद आया था। तब ये जो लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन थे, तो ये लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन ना कहला के ये किंग्समैन कहलाए थे। मतलब कि ये राजा के ही लोग हैं, क्योंकि इनका वर्क अच्छा था, शेक्सपियर भी इसमें थे, ड्रामास होते थे, प्लेस होते थे थिएटर में। तो इनको मतलब लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन को कहा गया था किंग्समैन। जब जेम्स सेकेंड उनको मिल गया था, राजकाज मिल गया था, तब इनको किंग्समैन कहा गया था। अच्छा, इस टाइम तक क्या था, जो शेक्सपियर थे उनका भी जान पहचान हो गई थी, उन्होंने भी कुछ कुछ चीजें लिख ली थी इस टाइम तक। तो शेक्सपियर जो क्या थे, बिकम शेयर होल्डर। अब शेयर होल्डर ये कैसे बन गए, शेयर होल्डर ये बन गए थे थिएटर्स के, जो उस टाइम के टू लीडिंग थिएटर्स थे जहां पर प्लेस होते थे। शेक्सपियर ने भी जहां पर प्लेस करे, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो थिएटर्स थे, ये दो थिएटर्स थे। पहला थिएटर था द ग्लोब, द ग्लोब था, और दूसरा थिएटर था द ब्लैक फ्रियार्स। ये दो थिएटर थे। तो इन दो थिएटर के बारे में बोला जाता है कि शेक्सपियर ने द ग्लोब और द ब्लैक फ्रियार्स में उसके शेयर होल्डर बन गए थे, क्योंकि उस टाइम तक शेक्सपियर का भी अच्छा खासा मतलब काम चल रहा था। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस करा है शेक्सपियर के लॉस्ट ईयर को, जिनका रिटर्न रिकॉर्ड उतना स्पेसिफिक वे में नहीं मिलता है। एक अंदाजा लगाया जाता है कि हाँ, शेक्सपियर ने अपने लॉस्ट ईयर में ये काम किए होंगे। 1585 से लेके 1592 के ईयर्स को शेक्सपियर के लाइफ के लॉस्ट ईयर कहा जाता है। रॉबर्ट ग्रीनी ने भी इस टाइम पे इनको क्रिटिसाइज किया था, तो एक वो भी उनकी बुक का भी रिकॉर्ड आ जाता है कि हाँ, उस टाइम तक शेक्सपियर जो थे वो एलिजाबेथन एरिया में ही थे, एलिजाबेथन के या तो कोर्ट में थे या उनके टच में थे, क्योंकि रॉबर्ट ग्रीनी जो थे वो एलिजाबेथ के कोर्ट में जो फेमस क्रिटिक थे, लोगों को क्रिटिसाइज करते थे। अपकमिंग जो भी राइटर्स थे, ऑथर्स थे, तो उनको रॉबर्ट ग्रीनी क्रिटिसाइज करते थे। तो कुछ उन्होंने भी जो पैम्पलेट छापा था, उसके थ्रू भी शेक्सपियर के बारे में कुछ कुछ चीजें हमें पता चलती हैं। तो आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने भी लिखे थे, जिनको मैंने आपके साथ शेयर किया था। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। कुछ और भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन करिएगा। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम शेक्सपियर की, जैसे पहले वीडियो लेक्चर में हमने शेक्सपियर की बायोग्राफी को डिस्कस करा, उनकी लाइफ, अर्ली एजुकेशन, फैमिली, चिल्ड्रन, मैरिज कब उनकी हुई। सेकेंड वीडियो लेक्चर में हमने अभी तक शेक्सपियर की लॉस्ट लाइफ को डिस्कस करा है। इसके आगे भी हम शेक्सपियर की जो उनका राइटिंग था या जो एक्टिंग थी, उन्होंने किस तरह से राइटिंग और एक्टिंग करी, शेक्सपियर ने भी कुछ प्लेस में एक्टिंग करी थी, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और एट लास्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि शेक्सपियर के पास जो भी वेल्थ थी, तो शेक्सपियर को ही, उनकी बायोग्राफी को ही हम कुछ पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, सिंपल एंड इजी वे में। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।